गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब तक हमने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, देन वेरियस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, थर्ड वाज रिडक्शन रिएक्शंस। हमने स्टार्ट किया था रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, और रिडक्शन रिएक्शन में एक रिएक्शन हमने पूरा किया था, दैट वाज क्लेमेंसन्स रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन विद जिंक अमलगम एंड HCl, जिसके अंदर हम कार्बोनाइल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। अब हम और रिडक्शन रिएक्शंस देखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। ओके, नंबर 2 रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज Wolff-Kishner रिडक्शन। Wolff-Kishner रिडक्शन। Wolff-Kishner रिडक्शन में देखिए हम क्या करते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स का जो रिएक्शन है वो किससे कराते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं इसका हाइड्रोजन से। मैं सारे स्टेप लिख के बताऊंगा। सबसे पहले हमें रिएक्शन को ऐसे याद करना चाहिए कि हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया। अब हाइड्रोजन से रिएक्शन पढ़ चुके हैं, अब हाइड्रोजन्स बढ़ जाएंगे, और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने के बाद उसको एल्कली की प्रेजेंस में ग्लाइकॉल से गर्म करेंगे तो उसमें से नाइट्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। नाइट्रोजन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, और कार्बोनाइल कंपाउंड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिडक्शन क्या कहलाता है, Wolff-Kishner रिडक्शन। ध्यान रखना, Wolff-Kishner रिडक्शन। ओके, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे एसीटल्डिहाइड। अब एसीटल्डिहाइड का पहला स्टेप हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे Wolff-Kishner रिडक्शन में हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन से रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, तो माइनस वाटर एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी एसीटल्डिहाइड हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एसीटल्डिहाइड हाइड्रोजन। इस एसीटल्डिहाइड हाइड्रोजन को हम हीट करेंगे ग्लाइकॉल और KOH से। नाइट्रोजन इज एलिमिनेटेड and product formed is CH3 plus nitro. Alkane is the product one. ओवरऑल देखिए क्या हुआ इसके अंदर, C डबल बॉन्ड हो। आपको तो यही पहचानना होता है रिएक्शन में, बस ये शॉर्टकट होता है। मैं अगली एग्जांपल लिखूंगा तो उसका आपको डायरेक्ट आंसर लिखना आना चाहिए। और ओवरऑल क्या हुआ, C डबल बॉन्ड हो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास CH2 में कन्वर्ट हो गया। बस यही देखा था। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ और एग्जाम्पल लिखता हूँ इसका, मान लीजिए से मैंने दिया कि प्रोपेनॉन, और प्रोपेनॉन में एरो के ऊपर आपको लिख दिया मैंने कि हाइड्रोजन, और नंबर 2 लिख दिया KOH ग्लाइकॉल। तो आपको आंसर बताना आना चाहिए कि आपको क्या देखना है, कि कुछ नहीं करना हमें तो क्या करना है, C डबल बॉन्ड O को, इस C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है इसको किस में कन्वर्ट करना है, CH2 में। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, CH3 प्रोपेन इज द आंसर फॉर दिस। सिमिलरली से एक और एग्जांपल दिया इसी रिडक्शन का, Wolff-Kishner रिडक्शन का एक और एग्जांपल देते हैं आपको। से मान लो हमने रिएक्शन कराया आपको एसीटोफिनॉन, और एसीटोफिनॉन का रिएक्शन दिया आपको अगेन विद हाइड्रोजन, नंबर 2 KOH ग्लाइकॉल। क्या करना है, C डबल बॉन्ड O को आप तो CH2 में बदल दीजिए। C डबल बॉन्ड O को CH2 में बदलोगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन। पहले रिएक्शन को एक बार समझा करो, उसके बाद कोई भी और एग्जांपल आ जाए, याद करने का जो चीज़ होता है कि इस रिएक्शन में हम क्या रीएजेंट यूज़ करेंगे, इस रिएक्शन में हमने क्या रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होती हैं। तो इट वाज अबाउट Wolff-Kishner रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का Wolff-Kishner रिडक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट रिडक्शन देखते हैं इसका, नंबर 3 रिडक्शन विद रेड फास्फोरस एंड HI। अगेन देखो, रेड फास्फोरस और HI से रिडक्शन करेंगे तो जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं उसको अगर हम रेड फास्फोरस और HI से गर्म करें, दे आर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन्स। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत आसान है रिएक्शन लिखना, देखते हैं। देखो, से एसीटल्डिहाइड को हमने गर्म किया रेड फास्फोरस और HI से। यू नो HI इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, CH3, तो आंसर बन जाएगा ईथेन, प्लस डबल बॉन्ड O विल बी रिमूव्ड एज वाटर,
प्लस अगर बैलेंस करने की जरूरत नहीं, बैलेंस करके लिखना है तो वाटर रिमूव हो जाएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड ओ, वाटर विल बी रिमूव्ड, ठीक है, एंड देन यू विल गेट 2I2, दो क्या बन जाएंगे हमारे पास, I2 बन जाएंगे। से एसीटोन से रिएक्शन लिख लो, सेम रिएक्शन विद एसीटोन, रेड फास्फोरस से गर्म किया, आंसर बन जाएगा प्रोपेन। एल्केन बनाने के जब चैप्टर करते हैं अपन तब भी इस रिएक्शन को पढ़ा जाता है। ये ना केवल, यहाँ तो मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड से लिखा है, ये रेड फास्फोरस ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जिससे हम एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन, एसिड्स सबको रिड्यूस करके क्या बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिड्यूसिंग एजेंट को मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा आपको। तो रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। Lithium aluminum hydride is specifically very good reagent for the reduction of carbonyl compounds. Carbonyl compounds में अगर हम एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, और अगर हम कीटोन्स को रिड्यूस करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्टैंडर्ड सिंबल है इसका, वैसे तो लिखा जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन LaH का मतलब भी क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इससे क्या मिल जाएगा हमारे को, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएंगे। पहले नॉर्मल रिएक्शन लिख के देखते हैं, फिर मैं इस रिएक्शन के बारे में खास बात बताता हूँ। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्टेप आपको आना चाहिए जब आप BSc पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, एसीटल्डिहाइड। अब एसीटल्डिहाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन किया तो इट विल बी 2H रिडक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, CH2OH, CH2OH, CH3 CH2OH इज द प्रोडक्ट फॉर्म। और अगर हम इसकी जगह ले, मान लो एसीटोन ले लें और एसीटोन का रिडक्शन करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, अगेन ये C डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHOH, ये प्राइमरी अल्कोहल बना है इथेनॉल, इस केस में हमारे पास बन जाएगा CHOH CH3, सेकेंडरी अल्कोहल इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। अब हमें क्या ध्यान रखना, देखो इसके अंदर विशेष क्या होता है, हमें लगता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा इस रिएक्शन का जिससे कि हमारे को क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, तो क्या ध्यान रखना है इस मैकेनिज्म में आपको कि 50% जो पोर्शन है वो केवल हमारे पास यहाँ से आता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आता है, बाकी सारा पोर्शन जो है कहाँ से, हमारे पास सॉल्वेंट से आता है। देखो इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा, मैकेनिज्म की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में इसकी समरी बता दूंगा, शॉर्टकट क्या होता है वो समझा दूंगा तो आपका काम चल जाएगा। देखो जैसे मान लो हमारे पास लिया, ये हमने लिया एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का रिएक्शन कराया हमने एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये मेन चीज़ तो ये है इसके अंदर, लिथियम तो कोई बात रोल नहीं है, एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रोल है। अब एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हमारे पास जो H है वो किस फॉर्म में है, यहाँ पर H इज माइनस फॉर्म में, तो इसका देखो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस Al का जो H है, H एज ए हाइड्राइड एनायन, H एज ए हाइड्राइड एनायन कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा, और ये जो O है, O किससे जुड़ जाएगा, Al से जुड़ जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, देखो इसका पहला स्टेप जो है क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से देखना इसको, RCH, और एक H यहाँ पे आ गया, और ये O, अब O किससे जुड़ चुका है, Al से, और Al के पास पहले कितने हाइड्रोजन थे, देखो 4 में से एक यहाँ आ चुका है, अब यहाँ कितने रह गए इसके पास 3, और अगेन ये कैसे बन गया, नेगेटिव चार्ज, देखो 3, एक बॉन्ड, तो एल्यूमिनियम के पास कितने हो गए 4, और ये बन गया एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पता चल रहा है आपको कैसे आया चीज़, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या क्यों नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ध्यान आ रहा है ना, एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए एल्यूमिनियम के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ये हुआ एक, इसी प्रकार ये एक और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, एक और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को अपना एक और H दे देगा, एक और H दे देगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2O, और वो O अगेन किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, 2 जुड़ जाएंगे अब इससे, RCH2 बन जाएगा, और ये 2 हो जाएंगे, और वो 2 इससे जुड़ जाएंगे, यहाँ क्या रह जाएगा, ALH2। तो वापस देखिए बिल्कुल सेम, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, R, ये CH, और एक H और आ गया वहाँ से,
ये जिससे पहले आया था, और एक ये O ऑलरेडी है। अब ये दो जो हैं किससे जुड़ जाएंगे हमारे पास, एल्युमिनियम से। अब यहाँ क्या रह जाएगा, ओनली H2 और माइनस। सिमिलरली ये दो और एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन, R लिखा है मैंने, चलो R लिख देता हूँ, दो और एल्डिहाइड से रिएक्शन कर लेगा, एक ही बात है, मैंने CH3 R, दो R लिख देंगे तो ये दोनों H इस पे आ जाएंगे। तो अब एल्युमिनियम कैसे जुड़ जाएगा, 4 से जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्या, 4 R CHHO, ये कितने हो जाएंगे, 4, और ये बन जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के ऊपर क्या चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। यानी एल्युमिनियम हाइड्राइड ने जो हमारे को चारों H दिए, वो चारों H कहाँ पे आ रहे हैं, कार्बन पर जुड़ रहे हैं। अब इसका क्या होगा, सॉल्वेंट से हाइड्रोलिसिस होगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अब इससे क्या बन जाएगा, R CHH, और यहाँ क्या आ जाएगा, O पे क्या आ जाएगा, H। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती, ये बना R CH2H ही बना रहे थे हम, लेकिन ये जो H आया है, ये H कहाँ से आया है हमारे पास, सॉल्वेंट से आया है। और ये जो H आया है, ये H हमारे पास कहाँ से आया है, ये H हमारे पास आया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम जब इसकी दूसरी एग्जांपल्स लेंगे तो हमें क्लियर होगा अभी कैसे होगा। अभी एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट हैज़ हैपन। ध्यान रखने की बात थी कि दो H आ रहे हैं, ओके, ये आपने बनाया RCH2H, लेकिन दोनों H लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से नहीं आते हैं। एक H कहाँ से आता है हमारे पास, सॉल्वेंट से आता है, और एक H कहाँ से आता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आता है। एक H कहाँ से आता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आता है। ओके, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं इस रिएक्शन को। और एग्जांपल बताता हूँ इसके हम। लेट मी टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स अभी आपको बताएंगे, उससे आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा कि इसके अंदर क्या होता है। देखिए ध्यान से। अब इसको डिस्टिंक्शन करने के लिए मैंने क्या किया, जैसे वही एग्जांपल लिया, एसीटल्डिहाइड का एग्जांपल लिया, और एसीटल्डिहाइड के रिडक्शन में ऐसे लिखा हुआ आपके पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और नीचे लिख दिया D2O। नीचे क्या लिख दिया हमने, D2O। अब आपको क्या देखना है, देखो मैंने क्या बताया आपको कि बनेगा तो CH2OH, लेकिन O पे क्या आएगा, D आएगा। O पे क्या आएगा, D। मैंने क्या बताया था, H कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर सॉल्वेंट से आ रहा है, तो O पे तो क्या आ जाएगा, D, और यहाँ पे आ जाएगा H। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा CH3 CH2O और D बन जाएगा। है वो ये प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन ड्यूटेरियम यहाँ आया। इसकी बजाय अब वापस देखो, ये एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड की जगह ड्यूटेरेटेड हाइड्राइड ले लिया, क्या ले लिया, और यहाँ ले लिया वाटर। अब इसका आंसर क्या होगा, CH3CH। यहाँ पे आएगा H, लेकिन वो H कौन सा होगा, ड्यूटेरियम, और यहाँ आएगा OH। है ये भी प्राइमरी अल्कोहल, ये भी प्राइमरी। दोनों में डिफरेंस देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, तब आपको पता चल जाएगा। अच्छी तरह समझ आया आपको, ओके। अगर आपको ये रिएक्शन अच्छी तरह समझ में आई है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप करेंगे तो आपको मज़ा आएगा उस रिएक्शन को करने में। मैं एक ही रिएक्शन से, ये मान लो साइक्लोहेक्सेनॉन लिया। अब साइक्लोहेक्सेनॉन से मैं 4 एग्जाम्पल आपके लिए बना रहा हूँ, और चारों के आंसर आप अपने आप लिख के देखना। इनके आंसर नहीं आएंगे तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, असाइनमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, मेरे को व्हाट्सएप करके आप आंसर लिख सकते हैं। इसके करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहला एग्जाम्पल लिया मैंने कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाटर। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड D2O। तीसरा एग्जाम्पल मैंने दिया लिथियम एल्युमिनियम ड्यूटेरेटेड एंड वाटर, और चौथा दिया लिथियम एल्युमिनियम ड्यूटेरेटेड, और यहाँ भी D2O। ये चारों आंसर में, चलो मैं ऐसा करता हूँ आंसर बता ही देता हूँ, क्योंकि बच्चे बाद में पूछते नहीं हैं तो फिर यहाँ रह ही जाता है। डिफरेंस क्या होगा मैं बताता हूँ। देखो ये तो पता चली गया कि साइक्लोहेक्सेनॉन है, कीटोन है, कीटोन से क्या बनेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे तो यहाँ क्या आएगा, H, और यहाँ आएगा OH। ये नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस में तो दोनों H हैं,
दोनों H में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये सॉरी साइक्लोहेक्सेनॉन बनाना था, ये साइक्लोहेक्सेनॉन बन गया, और साइक्लोहेक्सेनॉन में यहाँ पे क्या आ गया H और यहाँ पे क्या आ गया OH आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी कीजिए, डन। अब इस केस में देखिए, इस केस में सॉल्वेंट ड्यूटेरेटेड है, सॉल्वेंट ड्यूटेरेटेड है तो सॉल्वेंट ड्यूटेरेटेड यहाँ पे तो क्या आएगा H, और लेकिन O पे जो आएगा, O पे क्या आ जाएगा D आ जाएगा, O पे क्या आ जाएगा D आ जाएगा। इस केस में देखिए, इस केस में जो हम करेंगे इस रिएक्शन को, यहाँ पे D आएगा लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा। इस केस में जब हम करेंगे इस रिएक्शन को तो दोनों जगह क्या आएगा D आ जाएगा। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ये बात आपको समझ में आ गई, ये एग्जांपल्स अगर आपको अच्छी तरह आ गए हैं, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू प्रॉब्लम। आपको ये देखना सबके अंदर डिफरेंस देखिए कि डी हमने कहाँ लिया है, यहाँ पे हमने डी लिया है, इस केस में हमने यहाँ डी लिया है, इस केस में हमने दोनों जगह डी लिया है, इस केस में दोनों जगह एच लिया है, इस केस में दोनों जगह हमने क्या लिया है डी लिया है, दिस। और ये हमारा रिंग है नहीं यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉन। तो दिस इज दिस साइक्लोहेक्सेनॉन के रिडक्शन से। तो हम क्या सीख रहे हैं इससे कि 50% जो एच आ रहा है, 2 एच चाहिए हमें रिडक्शन करने के लिए कार्बोनाइल के लिए, तो 50% कहाँ से आ रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आ रहा है, और 50% जब बाद में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ से मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। ओके, रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाद नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन लेता हूँ, और बहुत सारे रिडक्शन हमें करने हैं इसके। नेक्स्ट रिडक्शन लीजिए, फिफ्थ रिडक्शन लीजिए, फोर्थ रिडक्शन था, फिफ्थ रिडक्शन लीजिए। फिफ्थ रिडक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ रिडक्शन अब इम्पॉर्टेंट तो हर एक में बोल देता हूँ, वैसे आपके लिए सारी रिएक्शन हमें आनी चाहिए। मीरवाइन, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है इसका, पॉन्डॉर्फ वर्ली, VERLEY, वर्ली रिडक्शन, मीरवाइन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन। मीरवाइन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन में देखो क्या होता है कि हम कीटोन्स लेते हैं और कीटोन्स का रिडक्शन किससे कराते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की। तो क्या होगा, कीटोन्स का रिडक्शन हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल में, और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इसके अंदर कीटोन में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये। आर कीटोन तो रिड्यूस हो गए किसके अंदर, सेकेंडरी अल्कोहल में, और जो रीजेंट सेकेंडरी अल्कोहल है जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया था दैट इज ऑक्सीडाइज टू कीटोन, तो वो बन जाएगा हमें कीटोन। और इस रिडक्शन को क्या बोलते हैं हम, मीरवाइन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन। एक और रिडक्शन लीजिए आप इसका, इसको कहते हैं रिडक्शन टू पिनेकॉल, रिडक्शन टू पिनेकॉल। अब रिडक्शन टू पिनेकॉल में देखिए क्या होता है कि कीटोन्स, बायोमॉलिक्यूलर रिडक्शन है। कौन सी रिडक्शन है, बायोमॉलिक्यूलर। इसको मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं आपको कि जैसे एसीटोन, तो एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा इसके अंदर, मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम। और कंपाउंड क्या बनाएंगे इससे, पिनेकॉल इज द कंपाउंड फॉर्म। पिनेकॉल, पिनेकॉल क्या कंपाउंड होता है, इट इज अ जेम विसिनल डायोल, नॉट जेम, विसिनल डायोल, सिमेट्रिकल विसिनल डायोल। इसको हम क्या बोलते हैं, पिनेकॉल। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन टू पिनेकॉल। दैट इज ketones on reduction with magnesium amalgam undergoes biomolecular reduction to form pinecol। बायोमोलिकुलर रिडक्शन हो कि क्या बनते हैं, इससे पिनेकॉल बनते हैं। IUPAC नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे क्या 2,3 डाइमेथाइल, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, 2,3 डायोल, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, 2,3 डायोल इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इस रिएक्शन को पूछने का तरीका क्या होगा, आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, व्हाट हैपन्स व्हेन एसीटोन इज रिड्यूस्ड विद मैग्नीशियम अमलगम। तो ऐसे नहीं कि हमें 2 मॉलिक्यूल यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी,
आपसे आया कि मेसिटोन का रिडक्शन ऐसे, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि एसीटोन का रिडक्शन जब इससे करेंगे तो हमें क्या बनेगा, पिनेकॉल बनेगा। और पिनेकॉल क्या होता है ये आपने लिख लिया कि पिनेकॉल इज 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल। दिस इज द आंसर टू दिस रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ दिस। बहुत सारी रिएक्शंस, अभी हमने 3 हेडिंग की रिएक्शंस की हैं इसके अंदर। ए हेडिंग में हमने लिखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बी हेडिंग में लिखा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और सी हेडिंग में हमने पढ़ी रिडक्शन रिएक्शंस। इन सभी रिएक्शंस का आप करते रहिए, अपनी कॉपी में नोट्स बना लें, जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा होता हूँ उसको साइड में नोट कर लिया करो, बाद में आपको ध्यान रहेगा। और इसके बाद अभी बहुत सारी रिएक्शंस और करनी है। पहले हम करेंगे अदर रिएक्शंस, उसके बाद नेम रिएक्शंस आएंगे, किस 7-8 अच्छे नेम रिएक्शंस कराऊंगा इस चैप्टर में। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड जैसा कि शुरू से बताता आ रहा हूँ एक लेंदी चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।